हेलो, नमस्ते। आज हम संख्या पद्धति, जिसे नंबर सिस्टम कहा जाता है, उसकी कुछ परिभाषाओं के बारे में जानकारी देखते हैं। जैसे धन पूर्णांक किन्हें कहते हैं। धन पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात जैसे 1, 2, 3, 4 डैश 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 इन्फिनाइट तक पॉजिटिव संख्याएं, सभी पॉजिटिव धनात्मक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाते हैं। इसी प्रकार इन्हें n से भी दर्शाया जा सकता है और इसे i प्लस से भी शो किया जाता है। अगला देखते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो शून्य सहित धनात्मक हो, अर्थात 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4 इन डैश इन्फिनाइट तक ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ऋण पूर्णांक देखते हैं। ऋण पूर्णांक वे पूर्णांक होते हैं जिनमें सभी ऋणात्मक संख्याएं पाई जाती हैं, जैसे ज़ीरो नहीं होता इनमें, जैसे -1, -2, -3 डैश 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 इन्फिनाइट तक इनका प्रतीक i माइनस होता है। अगला देखते हैं पूर्णांक संख्याएं। ऋण पूर्णांक तथा धन पूर्णांक एवं शून्य सहित सभी पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। अर्थात अभी तक के अपन ने 3 परिभाषाएं देख लिए हैं, जिनमें धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक एवं पूर्ण संख्याएं तीनों देख लिए थे। तो इन तीनों का योग ही, मतलब योग कह सकते हैं, ये इन तीनों को मिलाकर ही पूर्णांक बनता है। जैसे -1, -2, -3 डैश 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 इन्फाइनाइट, और इधर 0, उसके बाद +1, +2, +3 डैश डैश इन्फाइनाइट तक, ये सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। इसके बाद देखते हैं सम संख्याएं। वे संख्याएं जो कि 2 से विभाजित हो जाती है, सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 इन्फाइनाइट अनंत तक। इसी प्रकार से विषम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो पाती है, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डैश 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 इन्फाइनाइट तक। इस प्रकार से आगे और देख सकते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो स्वयं से तथा स्वयं के अतिरिक्त एक से अथवा इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए, भाज्य संख्याएं कहलाती है। इसके बाद अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं से तथा एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब सह अभाज्य संख्या, कॉमन संख्या जिनमें नहीं पाई जाती, सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, जैसे 2, 5, 3, 7, 5, 7, 8, 11, इनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, अतः यह सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में जो भी संख्याएं लिखी होती है, वे परिमेय संख्या कहलाती है। इन्हें, है ना, जहाँ की P बराबर शून्य नहीं Q बराबर शून्य नहीं होना चाहिए। P/Q के फॉर्म में लिखी गई संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 2/3, 3/5, 5/6, 1/2, 2/1 डैश 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 etc। ठीक है। अब अपरिमेय संख्याएं, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे पाई, √2 या करनी 2, करनी 3, -2, -3, -5 इत्यादि। अब वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से होती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -1, 2/3, -4/7, पाई, √2 या करनी 2, करनी 3 इत्यादि। आज हम इतना ही देखेंगे। इसके बाद हम क्रमागत संख्याएं अगली क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।